जगत गोसाई मतलब जगत मतलब दुनिया, गोसाई मतलब मालकिन, स्वामिनी, ओनर। पटरानी टाइप का जो टाइटल होता है वो था, तो जगत गोसाई। तो मानी बाई वो राजकुमारी थी जो उदय सिंह की बेटी थी। इसकी शादी सलीम के साथ की हुई थी। सलीम का दो, आप उसको जहांगीर कह दो। और चूंकि वो जोधपुर की राजकुमारी थी इसलिए उसी का नाम क्या रख दिया गया, जोधाबाई। और उसकी एक उपाधि है, वो उपाधि क्या है, जगत गोसाई। अब जब फिल्में बनती है तब हम खूब सारे विवाद देखते हैं, और फिल्में हमें कई सालों से बताती रहेगी जोधा अकबर, जोधा अकबर। पर नहीं है भाई, अपने फिल्म हिस्ट्री नहीं सिखाती है वास्तव में। और फिल्मों वाले तो अपने साफ साफ शुरुआत के अंदर लिखते हो रहे कि हमारी इस कहानी का इतिहास के साथ कोई लेना देना नहीं है। यदि भूत के, वर्तमान के किसी भी चरित्र से ये मिलता जुलता है तो उसे केवल कोइंसिडेंस समझा जाए, उसे केवल संयोग समझा जाए। फिल्म और कहती है कि हमारा उद्देश्य इतिहास बताना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है, इसलिए हम किसी की लुगाई कहीं दिखाएं, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और वो तो बाबड़े लास्ट में एक लाइन और लिखते हैं, आप पढ़ते नहीं, वो कहते हैं इतिहास सीखना हो तो स्प्रिंग बोर्ड वाली क्लास लेना, तो वो इतिहास ढंग से बता देंगे, वरना पता नहीं चलेगा। पर हमारे दिमाग में इतने सालों से वो जो सीनियर बिठाया हुआ वो वैसा नहीं है। मुझे अब भी याद आता है कि जब जोधा अकबर मूवी आई थी तो आशुतोष गोवारिकर का बाकायदा स्टेटमेंट था। हुआ क्या कि जब मुगले आजम मूवी आई थी, क्या ने जब मुगले आजम बनाई थी, उसके अंदर उन्होंने गलती से अकबर की वाइफ का नाम जोधा दिखा दिया। उस समय किसी ने ऑब्जेक्शन किया नहीं, और मुगले आजम इतनी ज्यादा हिट हुई कि हम सबकी जबान पर आ गया। आशुतोष गोवारिकर ने जब मूवी बनाई, सोशल मीडिया था, लोगों को पता चला, लोगों ने उसको अपोज किया। अपोज किया आशुतोष गोवारिकर का, भास्कर में पूरा इंटरव्यू आया। और आशुतोष गोवारिकर ने कहा कि मैं जानता हूं कि जोधा नाम की पत्नी अकबर की नहीं थी। मुझे यह भी पता है कि जोधा नाम की लड़की जयपुर की भी नहीं थी। मुझे यह भी पता है कि जोधा नाम की लड़की जोधपुर की थी और उसकी शादी अकबर से नहीं सलीम से हुई थी। मैं यह भी जानता हूं कि जयपुर की जिस लड़की की शादी अकबर के साथ हुई थी उसका नाम हरखाबाई था। पर यदि मैंने मेरी मूवी का नाम हरखा अकबर रख दिया तो लोग देखने नहीं आएंगे। मेरा उद्देश्य लोगों को मूवी दिखा के पैसे कमाना है, नहीं कि इतिहास बताना है। तो प्लीज मैं जो बना रहा हूं उसको इतिहास की दृष्टि से ना देखा जाए। पर बाद में हम ये कहते हैं कि नहीं साहब, कहीं ना कहीं चीज लोग सब प्रभावित होते हैं। हर कोई किताब खोल के थोड़ी बैठेगा इतिहास देखने के लिए, उन चीजों से भी लोग सीखते हैं। इसलिए यदि थोड़ा सा बॉलीवुड वाले उस टाइम रिसर्च कर ले तो थोड़ी भली बात हो जाए। पर बॉलीवुड वाले चूंकि अपना रिसर्च नहीं करते हैं इसलिए ऐसी सारी कंट्रोवर्सीज खूब सारी आ जाती है। और तो मुझे तो हिस्ट्री की जब भी कोई मूवी देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तुम तो ही थोड़ा डंका रहता है। मुझे याद है आशुतोष गोवारिकर ने एक और बहुत सा फर्जीवाड़ा रचा था, मोहनजोदड़ो। वाहियात वाहियात मूवी है कि पूरा का पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थ्योरी है उसको उल्टा करके रख देती हो। आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे, मैं कहता हूं सिक्स क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो उसके अंदर आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो मात्र प्रधान सभ्यता थी, कि उसमें विमेन एम्पावरमेंट था, उसमें महिलाओं की चलती थी। उसके अंदर और आएगा कि उसमें जो भी रूलर क्लास रहा होगा वो ब्राह्मण रहा होगा, क्योंकि इतने ज्यादा या ब्राह्मण रहा होगा या व्यापारी रहा होगा, क्योंकि या तो व्यापार की चीजें मिलती है उसके अंदर ज्यादा, या कर्मकांडों की चीजें मिलती है। और कि क्षत्रिय नहीं रहे होंगे क्योंकि युद्ध क्या हमें कोई भी अवशेष यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं, हमें यहाँ पे हथियार नहीं दिखाई देते, इसका मतलब क्षत्रिय नहीं रहे होंगे, वरना तो मारकाट मचाते क्षत्रिय होते तो पक्का का पक्का। अब उस मूवी को देखो, हर तीसरे मिनट बाद जो उसमें हथियारों की खरीद फरोख्त है, कोई ना कोई हथियार बेचने के लिए आ रहा है। हर तीसरे सीन में किसी ना किसी को उल्टा लटका रखा है मार के। इससे ज्यादा हिंसक, इससे ज्यादा हथियारों वाली सभ्यता तुम किसको दिखाओगे और कैसे दिखाओगे जो तुमने उसमें दिखाई। कहते हैं मात्र प्रधान सभ्यता थी, उस मूवी का प्लॉट ही है कि उसमें महिलाएं मार ही खाती रहती है। कहते जब ब्राह्मण रूलर हुआ करते थे उसका प्लॉट ही है कि उसमें ब्राह्मण चुप रहता है, इस वजह से पूरी मूवी 3 घंटे तक चलती है। और इन्होंने और खूब सारे ऐसे रचे होंगे, ये आपके कौन से बाजीराव मस्तानी, वो तो देखियो जीव रोता है यार। बाजीराव जब मॉडर्न इंडिया के अंदर पढ़ते हैं तब लगता है क्या योद्धा रहा था वो भारत का, इसने अटक से कटक तक मराठों का झंडा लहरा दिया था। और उस मूवी में बाबड़े को सिवाय देवदास के कुछ नहीं बताया, नाच गाने और करवाए। उस मूवी में वास्तव में किसी ने अच्छा एक्टिंग किया, उसमें तो रणवीर सिंह की वाहियात एक्टिंग, और किसी ने वास्तव में ढंग की एक्टिंग की है तो वह प्रियंका चोपड़ा। तो मुझे लगता है उस मूवी का नाम बाजीराव मस्तानी होना नहीं चाहिए, उस मूवी का नाम काशीबाई होना चाहिए। उसकी एक्टिंग टपकती है उस मूवी के अंदर, वो अपने एक्टिंग के चरम पर है। बाकी तो दीपिका पादुकोण ने, रणवीर सिंह ने, मुझे लगता है संजय लीला बंसाली को पैसे वापस ले लेने चाहिए। फर्जियों, यदि फर्जी फर्जी एक्टिंग भी कोई करता है, पर चली भाई मूवी खूब। और शायद मुझे लगता है अपने लोग इतिहास देखने भी नहीं जाते, अपने लोग डांस देखने जाते हैं, अपने लोगों को दीपिका पादुकोण देखनी होती है, रणवीर सिंह देखना होता है, वो अगला दिखा देता है। अपनी पोत चोड़े अपने खुद ही दे देते हैं। जब उसको पता ही चल जाता है कि इनको यही देखना है तो अगली बार वो दूसरा कोई ना कोई ऐसा हास्यास्पद ड्रामा रच के रख देता है, हम वापस देखते हैं। तो प्लीज आप चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, आप ध्यान देना कि नहीं, वो है जो मानी बाई जो थी उसी का नाम एक और जोधाबाई है, उसी की जो उपाधि है वो जगत गोसाई है, उसको ये टाइटल मिला हुआ था। तो और मानी बाई की शादी सलीम के साथ की गई थी, जहांगीर के साथ की गई थी, और वो मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी। और पढ़ते हैं, देखो इसके बाद आगे पढ़ते हैं। लो थोड़ी सी एक बात और बताओ, एक बंदे के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। तो कल आ रहा है मलोथ, सुनना मेरी बातें थोड़ी सी ढंग से समझ में आएगी आपके।